प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। द प्रतीक्षा एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस के बारे में। तो सिंथेसिस किसे कहते हैं या सिंथेसिस से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे और फिर इसका हम यूज़ देखेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस से ही पता चल रहा है कि दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में बदलना। तो सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस को बोलचाल की भाषा में सिंथेसिस कहा जाता है। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड वाक्य बनाते हैं। नोट, ध्यान रखना है, सिंथेसिस करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि दिए हुए वाक्य का कोई महत्वपूर्ण अंश छूटने न पाए। क्या ध्यान रखना है कि जब हम सिंथेसिस बनाते हैं या करते हैं तो उस समय सिंथेसिस का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वह अंश है जो वो किसी हालत में छूटना नहीं चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो बाय यूजिंग पार्टिसिपल के प्रयोगों द्वारा, तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हम हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना होता है, जैसे खाना खाकर वह सो गया, झोला लेकर वह विद्यालय चला गया, आंधी आने के बाद वह घर में छिप गया। ये सब परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। आइए हम कंबाइंड देखें तो सेपरेट है, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। यहाँ दो वाक्य हैं, क्या है? ही जम्प्ड अप। दूसरा का वाक्य क्या है? ही रैन अवे। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें एक वाक्य बनाना है, वो भी पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए। आइए कंबाइंड बनाते हैं। जंपिंग अप, ही रैन अवे। तो पहले वाक्य में ही जम्प्ड अप था, उसको हम जंपिंग अप में बदला। यह कौन सा पार्टिसिपल हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग करके बनाया जाएगा जंपिंग अप, ही रैन अवे। अगला है सेपरेट, द बॉय हर्ड द नॉइज, द बॉय वोक अप। अब यहाँ पर है कि द बॉय हर्ड द नॉइज, लड़के ने आवाज़ सुना। द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। तो यहाँ अर्थ निकलता है कि आवाज़ सुनकर लड़का जाग गया। तो आइए कंबाइंड बनाते हैं। हियरिंग द नॉइज, द बॉय वोक अप। हियरिंग द नॉइज के कारण क्रिया में आईएनजी लगा है, हियर में आईएनजी लगा है, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हियरिंग द नॉइज, द बॉय वोक अप। अगला देखिए, द गर्ल वाज हंग्री, सी एट मैंगोज। तो यहाँ कंबाइंड बनेगा, बीइंग हंग्री, द गर्ल एट द मैंगोज। तो भूखा होने के कारण लड़की ने आम को खाया। अगला देखिए क्या है, सेपरेट, आई फाउंड माई पर्स, दिस पर्स वाज लास्ट। तो आई फाउंड, फाइंड नहीं, फाइंड फाउंड फाउंड होता है, सेकेंड फॉर्म आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लास्ट। तो कंबाइंड बनेगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। यह पास्ट पार्टिसिपल है प्यारे बच्चों, क्योंकि पहला वाक्य से सेकेंड फॉर्म लगा है क्रिया का, तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। फिर सेपरेट है, आई सा सोल्जर, ही वाज वाउंडेड। तो देखिए कंबाइंड बनेगा, आई सा ए वाउंडेड सोल्जर। मैंने एक घायल सैनिक देखा या मैंने एक घायल सिपाही देखा। अगला सेपरेट में है, ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो यहाँ पर अगर टायर्ड है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म मान सकते हैं, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, तो आकर देखिए सेपरेट में है, आई एम गोइंग टू आगरा,
आई वॉन्ट टू सी द ताज। तो आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। आई वॉन्ट हट गया है, टू सी द ताज उतार दिया गया, टू लगा है, दूसरे की क्रिया ले ली गई है प्यारे बच्चों, वहाँ से सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। आगे है सेपरेट, द टीचर इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली। देखिए जब कैन नॉट प्रयोग होता है तो इसको हम एडवर्ब टू से बनाते हैं तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली। अगला देखिए, द बॉय वाज वेरी वीक ही कुड नॉट वर्क हार्ड। इसका बनेगा द बॉय वाज टू वीक टू वर्क हार्ड। यह एडवर्ब टू का प्रयोग हो रहा है प्यारे बच्चों, यह ध्यान रखें। सेपरेट है, आई हैव सम ड्यूटीज आई मोस्ट परफॉर्म दे। तो क्या होगा, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, यहाँ आई मोस्ट हटा देंगे, टू परफॉर्म हो जाएगा। आगे है सेपरेट में, फादर वांटेड टू एजुकेट लता ही सेंट हिम टू गोरखपुर। इसका कंबाइंड बनेगा, फादर सेंट लता टू गोरखपुर टू बी एजुकेटेड। तो यहाँ पर क्या बना, फादर सेंट लता टू गोरखपुर टू बी एजुकेटेड। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस।